क्या जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया? 30 अप्रैल को क्या होगा कोर्ट का फैसला? चुनाव के बीच बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। हिम्मत नहीं कर पाती, इसीलिए चाहे जो शराब घोटाले की बात करें, क्लासरूम घोटाले की बात करें या फिर कुछ और घोटालों की बात करें, बीजेपी ऐसे तमाम आरोप तो लगाती है लेकिन कहीं से भी सबूत का जुगाड़ नहीं कर पाती। यही बात बारंबार उठकर सामने आती है कि क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से पकड़ना क्या वाकई ये कानून के अंतर्गत आता है या फिर ये गैर कानून के अंतर्गत आता है। क्योंकि 8-9 समन के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको फिर उसके बाद ईडी ने एक तरीके से पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। क्या मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिल जाएगी? जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की रिमांड झेल रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है तो आम आदमी पार्टी में अब एक खुशी की लहर तो होगी ही, साथ में लोकसभा चुनाव में एक अहम किरदार निभा सकते हैं। क्या बीजेपी के लिए अब खतरा बनकर मनीष सिसोदिया उभरने वाले हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं संजय सिंह जो है शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई की रिमांड पर थे और रिहाई के बाद से लगातार उग्र और होते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मनीष सिसोदिया आते हैं तो आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ जो है दिल्ली में चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जिससे संजय सिंह जेल के अंदर थे और लगातार आम आदमी पार्टी यही बात कह रही थी कि भाई हमारे जो ताकतवर नेता उनको आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी जो है वो डरती हुई नजर आती है, उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाती। इसीलिए चाहे जो शराब घोटाले की बात करें, क्लासरूम घोटाले की बात करें या फिर कुछ और घोटालों की बात करें, बीजेपी ऐसे तमाम आरोप तो लगाती है लेकिन कहीं से भी सबूत का जुगाड़ नहीं कर पाती। यही बात बारंबार उठकर सामने आती है कि क्या एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से पकड़ना क्या वाकई ये कानून के अंतर्गत आता है या फिर ये गैर कानून के अंतर्गत आता है। क्योंकि 8-9 समन के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जो दिल्ली के सीएम हैं, उनको फिर उसके बाद ईडी ने एक तरीके से पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया। अपने आप में ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिल्ली के लिहाज से भी सनसनीखेज खबर थी कि आखिर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे कैसे जा सकता है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो आम आदमी पार्टी ने याचिका अपनी दी, उसमें कहा है कि भाई जो चारों गवाह हैं एक तरीके से इस पूरे मामले में, वो चारों के चार जो हैं बीजेपी से किसी न किसी तरीके से ताल्लुक़ रखते हुए नज़र आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे के पूरे मसले पर राजनीति होती हुई नज़र आ रही है। अब आपका जो सवाल है कि क्या संजय सिंह की तरह ही अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए क्या वो मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? देखिए, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष सिसोदिया जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, कहना गलत नहीं होगा। किसी की भी वो जो है इमेज को ख़त्म कर सकते हैं। जो बनी बनाई एक इमेज है, बना बनाया एक जो बतंगड़ है, उसको आते ही ख़त्म कर सकते हैं। और यही बात मनीष सिसोदिया के बारे में लगातार कही जा रही है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो बीजेपी की खैर नहीं है। क्योंकि संजय सिंह ने जेल से बाहर आते ही सबसे ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाया है, तो वो बीजेपी को लेकर अपनाया है। ऐसे में अब बीजेपी क्या वाकई उनकी बातों का पलटवार कर पा रही है, क्या वाकई उनकी बातों का जवाब दे पा रही है? क्योंकि सिर्फ एक ही बात है कि दिल्ली की जो सरकार है वो घोटालेबाज है, तमाम तरह के घोटाले कर लिए और ऐसी बातें करते हुए नजर आते, लेकिन जब सबूत देने की बारी आती है तो सबूत नहीं दिए जाते। आपने देखा संजय सिंह के मामले में जब जमानत की बात हो रही थी तो अदालत ने यही बात कही कि सबूत है तो सामने रखिए या फिर संजय सिंह को जमानत दीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इसी तरह से मनीष सिसोदिया को भी, जो लगभग 1.25 साल से जेल के अंदर बंद हैं, अगर उनको भी छोड़ा जाता है तो बीजेपी की वो नींद हराम कर सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है, 25 तारीख को यानी 25 मई को दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव, और ऐसे में 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया को लेकर सुनवाई होने वाली है सिराज। तो यहाँ पर ये माना जा सकता है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो अगर जेल से बाहर आते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, दर्शकों आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम जो है मनीष सिसोदिया की जमानत की चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल
संजय सिंह के जब जो है उनके ऊपर सुनवाई हो रही थी, उस वक्त कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी से पूछा कि आप जो है जमानत का विरोध करते हैं तो आखिर सबूत है उसको दिखाइए। आप महज गवाहों के बीच गवाहों के बिहाफ पे जो है आप किसी को जेल में लंबे समय तक जो है नहीं डाल सकते। यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जो शराब नीति का जो कह सकते हैं घोटाला है, जो कथित रूप से जो है आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, ये केस अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर संजय सिंह को इस मामले में रिहाई मिली है और कहीं ना कहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलती है। और जमानत मिलती है तो समझ लीजिए दोस्तों कि दिल्ली में इस वक्त तमाम जो मुश्किलें हैं वो बीजेपी के लिए खड़ी होती हुई नजर आएंगी। दिल्ली की 4 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस जो है 3 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। फिलहाल मनीष सिसोदिया क्या कुछ किरदार निभाते हुए नजर आएंगे लोकसभा के चुनाव में। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल भी एकाएक बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी बाहर आते हुए नजर आएंगे और फिर जिस तरीके से पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार के खिलाफ हमला बोलेगी, बीजेपी को जो बीजेपी है उसके खिलाफ लगातार मुद्दे उठाएगी, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश के चुनाव में एक मुश्किलात के हालात बन सकते हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।